पाकिस्तान के बीच अहम मुकाबला होने जा रहा है। इससे पहले आपने देखा होगा कि पाकिस्तान ने पहले मना किया मैच खेलने के लिए। क्या शुभकामनाएं आप भारतीय टीम को देना चाहेंगे और इस क्रिटिकल मोमेंट ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार है जब दोनों टीमें आमने सामने? देखिए, क्रिकेट खेल की भावनाएं अलग होती हैं। देश की सीमाएं और उससे संबंधित आतंकवादी घटनाएं ये अलग होती हैं। मेरा मानना है कि अगर भारत और पाकिस्तान का मैच आज हो रहा है तो हिंदुस्तान भारत अवश्य जीते। ये मेरी भारतीय क्रिकेट टीम को शुभकामनाएं हैं। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम में थे बीते। उन्होंने अटैक किया कि इम्पीच लड़ाने की और मुस्लिम लीग की तरह कांग्रेस बर्ताव कर रही है, जिसके लिए नेशनल सिक्योरिटी कभी भी मुद्दा नहीं रहा। देखिए, आसाम हो और चाहे पश्चिम बंगाल हो, यहाँ पर जिस प्रकार से रोहिंग्याओं के बारे में मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति को अपनाते हुए कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी लगातार गलत बयानबाजी करते हैं और उनका उद्देश्य देश को मजबूत करने का नहीं है। विपक्ष के नाते उनका अपना एक एजेंडा होता है। उस एजेंडे पर वो चाहे लोकसभा को दिग्भ्रमित करना हो, चाहे लोगों को दिग्भ्रमित करना हो, और ये उनका काम रहा है। अमित शाह जी का बयान बिल्कुल ठीक है। केवल झूठ फैलाने के नहीं, नफरत फैलाने का काम भी करते हैं। अलग अलग धर्मों के अंदर बांटने का काम भी करते हैं। उनका केवल ये है कि मैं किस प्रकार से देश का प्रधानमंत्री बनूं, वो बन नहीं पाएंगे। देश की जनता देश की नब्ज पहचान चुकी है और उसमें किसी भी खांचे के अंदर राहुल गांधी फिट नहीं है। केवल वह देश को बांटने की, तोड़ने की बातें ही करने के अलावा उनके पास कुछ बचा नहीं है। सर, राहुल गांधी कह रहे हैं कि जो यूएस के साथ डील हुई है उसमें कॉटन और टेक्सटाइल जो हमारा है सबसे ज्यादा प्रभावित रहेगा, क्योंकि 0% से 18% का टैरिफ आया है और पूरी तरह से ये अमेरिका को फेवर करने वाला है। देखिए, नरेंद्र मोदी जी की जो नीति है व्यापार जगत की, कोई किसी को फेवर नहीं कर सकता। उसके क्या कारण रहे होंगे, किस पर 18% लगा है, किस पर 0 हुआ है, तो सारी बातों को देखते हुए जब कोई व्यापार समझौता होता है तो केवल एक आइटम को लेकर नहीं होता, उसमें 50 चीजों की आइटम होती हैं। तो उनको देखकर जो निर्णय हुआ होगा, और प्रधानमंत्री कभी भी ऐसा नहीं चाहेंगे कि देश को नुकसान हो। कपिल सिब्बल भी अटैक कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आप आत्मनिर्भर का नारा देते थे लेकिन आप ट्रंप निर्भर हो गए। देखिए, ट्रंप निर्भर हो गए। आज से पहले जब भी कोई भी देश का प्रधानमंत्री रहा हो, कहीं ना कहीं हमारा व्यापार में उनसे जुड़ाव रहता है। ऐसा नहीं है कि हम कहीं खरीदते नहीं है, बेचते नहीं है। ट्रंप जिस समय हमारे ऊपर टैक्स लगा रहे थे, टैरिफ बढ़ा रहे थे, उस समय ये लोग बड़े खुश हो रहे थे कि अब भारत की जो है रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी। ये इनके बयान जो है समय समय पर बदलने वाले गिरगिट की तरह बयान है इनके। सर, ओवैसी अटैक कर रहे हैं, जनगण मन कह रहे हैं कि खत्म करने की कोशिश की जा रही है, चूंकि वंदे मातरम पहले गाया जाएगा। उनका ये कहना था कि बी द पीपल से संविधान का प्रस्तावना शुरू होती है, लिहाजा जनगण वंदे मातरम किसी भी तरीके से देशभक्ति का परिचय नहीं। देखिए, जनगण मन हो, वंदे मातरम हो, राष्ट्रीय गीत हो, ये सब जो है देशभक्ति के परिचायक हैं। और ओवैसी साहब को वो किस एंगल से देखते हैं वो मैं नहीं समझ पाता। सर, आखिरी सवाल, दिल्ली के अंदर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने नोटिस जारी किया है कि एंड ऑफ लाइफ व्हीकल कहीं पर भी रोड के ऊपर दिखा तो वो तुरंत जब्त हो जाएगा। और ऐसे वाहन मालिकों से उन्होंने अनुरोध किया है कि एनओसी लेकर या तो वो दिल्ली से बाहर चले जाएं, नहीं तो फिर प्रशासन कार्रवाई करेगा। देखिए, ये पहले भी मुद्दा था और जिन वाहन की लाइफ एक्सपायर हो गई है वो कहीं ना कहीं पोल्यूशन फैलाने का काम करते हैं। इससे हो सकता है कुछ व्यक्तियों को इससे व्यक्तिगत नुकसान हो, लेकिन बात व्यक्तिगत की नहीं है, बात पूरे दिल्ली शहर की है। दिल्ली भारत की राजधानी है। अगर किसी भी प्रकार का किसी गाड़ी से पोल्यूशन बढ़ता है